गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड के सीएनटी एक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया हूं जो आपके जेपीएससी और जेएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 127 के अनुसार खुदकट्टी अधिकार वाले रैयत या ग्राम मुखिया की सूची कौन तैयार करता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 ऑफ द सीएनटी एक्ट, हु प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स और विलेज हेडमेट? ए उपायुक्त, बी राजस्व अधिकारी, सी न्यायिक आयुक्त, डी अमीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्व अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 130 के तहत अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख के कितने समय के भीतर उपायुक्त के समक्ष वाद लाया जा सकता है? अंडर सेक्शन 130 ए सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड before the deputy commissioner within how much time from the date of the certificate of final publication of the record? A 1 माह 1 month, B 3 माह 3 months, C 6 माह 6 month, D 1 वर्ष 1 year। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 माह। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 135 के अनुसार उपायुक्त को अपना न्यायालय कहाँ आयोजित करने का अधिकार है? एक्ट सेक्शन 135, वेयर डज द डिप्टी कमिश्नर हैव द पावर टू होल्ड हिज कोर्ट? ए केवल जिला मुख्यालय में, ओनली एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बी केवल अनुमंडल कार्यालय में, ओनली एट सब डिविजनल ऑफिसर, सी अपने जिले के भीतर किसी भी स्थान पर, एनी प्लेस विद इन दिस डिस्ट्रिक्ट, डी उच्च न्यायालय की अनुमति से कहीं भी, एनीवेयर विथ हाई कोर्ट्स परमिशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अपने जिले के भीतर किसी भी स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वाद या आवेदन उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाता है तो धारा 136 के तहत अपील कहाँ होगी? इफ ए सूट और एप्लीकेशन इज कॉग्निजेबल बाय द डिप्टी कमिश्नर, वेयर विल बी अपील लाई अंडर सेक्शन 136? ए राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बी आयुक्त कमिश्नर, सी न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय जुडिशियल कमिश्नर और हाईकोर्ट, डी ग्राम कचहरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 139 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वाद केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान योग्य है? अंडर सेक्शन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज कॉग्निजेबल ओनली बाय द डिप्टी कमिश्नर? ए पट्टे के प्रदान से संबंधित, रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ लीजेस, बी लगान के निर्धारण संबंधित, रिलेटेड टू रेंट फिक्सेशन, सी कृषि भूमि में बेदखली, इजेक्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, किस धारा के तहत सिविल न्यायालयों को उन वादों को ग्रहण करने से रोका गया है जो उपायुक्त के संज्ञान में है? अंडर विच सेक्शंस आर सिविल कोड बार्ड फ्रॉम इंटरटेनिंग सूट्स दैट आर कॉग्निजेबल बाय द डिप्टी कमिश्नर? ए धारा 138, सी धारा 139, सी धारा 139 क, डी धारा 140। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 139 का सेक्शन 139 ए। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 140 के अनुसार सामूहिक वाद या आवेदन कब किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140, व्हेन कैन ए कलेक्टिव सूट और एप्लीकेशन बी मेड? ए जब एक ही गांव में भूमि धारण करने वाले कई रैयतों के विरुद्ध एक ही आधार पर वाद हो, सूट अगेंस्ट मल्टीपल रैयत होल्डिंग लैंड द सेम विलेज ऑन द सेम ग्राउंड। बी जब वादी अलग अलग गाँव में हो, विन प्लेंटिफ आर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। सी जब मामला 100 रुपये से कम का हो, विन द मैटर इज लेस देन 100। डी कभी नहीं, नेवर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जब एक ही गांव के में भूमि धारण करने वाले कई रैयतों के विरुद्ध एक ही आधार पर वाद हो। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 142 के तहत एक सह अंशधारी लगान के लिए वाद कैसे ला सकता है? अंडर सेक्शन 142, हाउ कैन ए को शेयरर इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर रेंट? ऑप्शन ए केवल सभी अंशधारी को सहमति से, ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल शेयरर्स। बी अपने हिस्सों की वसूली के लिए स्वयं वाद ला सकता है, कैन श्यू सॉलली फॉर रिकवरी ऑफ हिज शेयर। सी उपायुक्त की अनुमति के बाद, आफ्टर परमिशन ऑफ डीसी। डी ये संभव नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने हिस्से की वसूली के लिए स्वयं वाद ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 169
के अनुसार यदि प्रतिवादी सम्मन तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर इवन आफ्टर सर्विस ऑफ समन्स, व्हाट विल हैपन? ए, मामला खारिज कर दिया जाएगा, केस विल बी डिसमिस्ड। बी, मामले की सुनवाई एक तरफा की जा सकेगी, केस में भी हर्ड एक्स पार्टी। सी, प्रतिवादी को गिरफ्तार किया जा सकता है, डिफेंडेंट्स विल बी अरेस्टेड। डी, नई तारीख दी जाएगी, न्यू डेट विल बी गिवन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मामला खारिज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 170 के अनुसार उपायुक्त के न्यायालय का निर्णय किस भाषा में लिखा जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170, द जजमेंट ऑफ द डेप्टी कमिश्नर्स कोर्ट मस्ट बी रिटन इन विच लैंग्वेज? ए, हिंदी, बी, अंग्रेजी, सी, संथाली, डी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 171 के तहत स्थानीय जांच का आदेश कौन दे सकता है? हु कैन ऑर्डर ए लोकल इंक्वायरी अंडर सेक्शन 171? ए, उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर, बी, अमीन, सी, पुलिस अधीक्षक, सुरेंद्र पुलिस, डी, ग्राम प्रधान, विलेज हेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 177 के अनुसार यदि लगान का भुगतान किसी तीसरे पक्ष द्वारा सद्भावनापूर्ण पूर्वक किया गया तो उपायुक्त क्या करेगा? अकॉर्डिंग सेक्शन 177, इफ रेंट इज पेड इन गुड फेथ टू ए थर्ड पार्टी, व्हाट विल बी द डेप्टी कमिश्नर डू? ए, वादी का दावा खारिज कर देगा, डिसमिस द प्लेंटिव क्लेम। बी, तीसरे पक्ष को गिरफ्तार करेगा, अरेस्ट द थर्ड पार्टी। सी, वादी का मुआवजा देगा, कॉम्पनसेट द प्लेंटिव। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वादी का दावा खारिज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 178 के तहत डिक्रीदार लगान की वसूली के लिए क्या आवेदन कर सकता है? अंडर सेक्शन 178, व्हाट कैन ए डिग्री होल्डर अप्लाई फॉर टू रिकवर रेंट? ए, केवल संपत्ति की कुर्की, ओनली अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। बी, ऋणी की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ डेबिटर। सी, बेदखली का आदेश, इजेक्टमेंट ऑर्डर। डी, संपत्ति की कुर्की और बिक्री, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संपत्ति की कुर्की और बिक्री। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 186 के अनुसार किन व्यक्तियों को उपायुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186, विच पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर इशूड बाय द डेप्टी कमिश्नर? ए, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बी, स्त्रियां, वोमेन, डी, सी, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, डी, छात्र, स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्त्रियां यानी वीमेन। क्वेश्चन नंबर 15, धारा 186 क के तहत किन संपत्तियों को कुर्की और बिक्री में से छूट प्राप्त है? विच प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट एंड सेल अंडर सेक्शन 126A? ए, पहनने के कपड़े और बिस्तर, वियरिंग एपरल एंड वेडिंग। बी, कृषि उपकरण और मवेशी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड कैटल्स। सी, लेखा बही, अकाउंट बुक्स। डी, सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 191 के तहत 50 रुपये से अधिक की डिग्री राशि के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? अंडर सेक्शन 191, फॉर डिग्री अमाउंट एक्सीडिंग Rs50, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ए पर्सन कैन बी डिटेन इन जेल? ए, 6 सप्ताह, बी, 3 महीने, सी, 6 महीने, डी, 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 17, यदि डिग्री की राशि 50 रुपये से कम है तो धारा 191 के अनुसार अधिकतम सजा कितनी हो सकती है? इफ द डिग्री अमाउंट इज लेस देन Rs50, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट अंडर सेक्शन 191? ए, 6 सप्ताह, बी, 6 महीने, सी, 15 दिन, डी, 1 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 192 के अनुसार जेल से मुक्त होने पर ऋणी का क्या अधिकार है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192, व्हाट राइट डज द डेब्टर हैव अपॉन रिलीज फ्रॉम जेल? ए, वह ऋण मुक्त हो जाता है, ही बिकेम डेब्ट फ्री। बी, उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ही कैन नॉट बी रीअरेस्टेड। सी, उसे ऋण माफ कर दिया जाएगा, हिज डेब्ट इज वेप्ड। डी, वह मुआवजा मांग सकता है, ही कैन क्लेम कंपनसेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
वह उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 19, धारा 193 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान कौन करता है? अंडर सेक्शन 193 हु पेज द सब्सिस्टेंस अलाउंस? ए सरकार गवर्नमेंट, बी न्यायालय कोर्ट, सी डिग्रीदार डिग्री होल्डर, डी ऋणी स्वयं डेप्टर हिमसेल्फ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डिग्रीदार। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 196 के तहत किसी जोत की बिक्री से पहले क्या आवश्यक है? अंडर सेक्शन 196 व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर द सेल ऑफ एनी होल्डिंग? ए अमीन की रिपोर्ट, अमीन्स रिपोर्ट, बी डिग्रीदार की सहमति, कॉन्सेंट ऑफ डिग्री होल्डर, सी कुर्की निषेध का नोटिस, प्रोविजरी नोटिस ऑफ द अटैचमेंट, डी पंचायत की बैठक, पंचायत मीटिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कुर्की निषेध का नोटिस। क्वेश्चन नंबर 21, धारा 208 के तहत खुदकटी अधिकार वाले जोत के लगान की वसूली के लिए क्या किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 208 व्हाट कैन बी डन फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ ए होल्डिंग हैविंग खुदकटी राइट्स? ए जोत की बिक्री, सेल ऑफ होल्डिंग, बी केवल उपज की बिक्री, सेल ऑफ प्रोड्यूस ओनली, बी सी ऋणी की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ डेप्टर, डी भूमि सरकार द्वारा जब्त की जाएगी, लैंड विल बी कंफिस्केटेड बाय गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जोत की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 211 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वह जोत का स्वामी है न कि ऋणी, उसे अपना दावा कब पेश करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 a person claims to be the owner of the holding and not the debtor when must he present his claim? A बिक्री के बाद आफ्टर सेल, बी बिक्री के दिन से पहले बिफोर द डे ऑफ सेल, सी बिक्री के 30 दिन बाद 30 डेज आफ्टर सेल, डी कभी भी एनी टाइम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिक्री के दिन से पहले। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 212 के तहत यदि कोई व्यक्ति जोत की बिक्री को रद्द करवाने के लिए क्या कर सकता है? अंडर सेक्शन 212 व्हाट कैन ए पर्सन डू टू सेट असाइड द सेल ऑफ ए होल्डिंग? ए उच्च न्यायालय से अपील टू हाई कोर्ट, बी बिक्री की तारीख से 30 दिनों के भीतर डिक्री की राशि जमा करके बाय डिपॉजिटिंग द डिक्री अमाउंट विद इन 30 डेज ऑफ सेल, सी पुलिस में शिकायत करके बाय कंप्लेनिंग टू पुलिस, डी उपायुक्त से माफ़ी मांगकर एप्लॉइजिंग टू डीसी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिक्री की तारीख के 30 दिन भीतर डिक्री राशि जमा करके। क्वेश्चन 24, धारा 213 के तहत बिक्री को अनियमितता या कपट के आधार पर रद्द करने का आवेदन कितने दिनों में के भीतर किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 213 विद इन हाउ मेनी डेज कैन एन एप्लीकेशन बी मेड टू सेट असाइड ए सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी बिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 215 के अनुसार उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215 where will the appeal lie against the order of the deputy commissioner? ए केवल उच्च न्यायालय में, ओनली इन हाई कोर्ट, बी न्यायिक आयुक्त के पास टू द जुडिशियल कमिश्नर, सी राज्यपाल के पास टू द गवर्नर, डी राजस्व मंत्री के पास टू द रेवेन्यू ऑफिस मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यायिक आयुक्त के पास। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 215 के तहत यदि वाद की राशि 5000 रुपये से अधिक है तो अपील सीधे कहाँ की जा सकती है? अंडर सेक्शन 215 if the value of the suit exceeds Rs 5000 where can the appeal be filed directly? ए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सी आयुक्त कमिश्नर, डी राजस्व बोर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 27, धारा 217 के अनुसार किस स्थिति में दूसरी अपील वर्जित है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 इन विच केस ये सेकेंड अपील अपार्ड? ए धारा 215 के अधीन की गई अपील में, इन एन अपील मेड अंडर सेक्शन 215, बी धारा 213 के तहत आदेश में, इन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 213, सी धारा 210 के तहत अंडर सेक्शन 210, डी सही मामलों में, इन ऑल केसेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए
धारा 215 के अधीन की गई अपील में। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 224 के तहत न्यायिक आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ हुई? अंडर सेक्शन 224 वेयर विल द अपील लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर? ए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सी राजस्व बोर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29, धारा 224(2) के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224(2) व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील इन द हाई कोर्ट? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 90 दिन यानी 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 30, CNT एक्ट के अध्याय 15 का संबंध किससे है? व्हाट डज चैप्टर 15 ऑफ CNT एक्ट डील विथ? ए लगान की वसूली, रिकवरी ऑफ रेंट, बी अधिकार अभिलेख तथा खुदकटी अधिकार व रैयत, रिकॉर्ड राइट्स एंड खुदकटी राइट रैयत, सी न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीजर, बी अपील का पुनरीक्षण, अपील एंड रिवीजन। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिकार का अभिलेख तथा खुदकटी अधिकार व रैयत। क्वेश्चन नंबर 31, CNT एक्ट के अध्याय 16 का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ चैप्टर 16 ऑफ द CNT एक्ट? ए लगान का निर्धारण, कम्यूटेशन ऑफ रेंट, बी उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीजर इन मैटर्स कॉग्निजेबल बाय डीसी, सी परिसीमा लिमिटेशन, डी सिंक जोत ज्वाइंट होल्डिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, धारा 198 के तहत डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन कब किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 198 अप टू व्हेन कैन एन एप्लीकेशन फॉर एक्सक्यूशन ऑफ ए डिग्री बी मेड? ए डिग्री की तारीख से 1 वर्ष, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री, बी डिग्री की तारीख से 3 वर्ष, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री, सी डिग्री की तारीख से 12 वर्ष, 12 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिग्री, डी कोई सीमा नहीं, लो लिमिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिग्री की तारीख से 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 121 के अनुसार डिग्री और आदेशों के निष्पादन से संबंधित प्रावधान न्यायिक दृष्टि से कैसे हैं? अकॉर्डिंग सेक्शंस 181 हाउ आर प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सक्यूशंस ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर कंसीडर्ड जुडिशली? ए कम महत्वपूर्ण लेस इंपॉर्टेंट, बी अधिक महत्वपूर्ण मोर इंपॉर्टेंट, सी वैकल्पिक ऑप्शनल, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 34, धारा 138 के अनुसार यदि भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो तो वाद कहाँ सुना जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 योर लैंड इज सिचुएटेड इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन वेयर विल द सूट बी हर्ड? ए किसी भी जिले में इन एनी डिस्ट्रिक्ट, बी जहाँ भूमि का बड़ा हिस्सा स्थित हो वेयर मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इज सिचुएटेड, सी उच्च न्यायालय द्वारा तय किए स्थान पर एट ए प्लेस डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, डी केवल राजधानी में ओनली इन द कैपिटल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जहाँ भूमि का बड़ा हिस्सा स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 35, धारा 178 के क के तहत यदि किसी डिग्री में बेदखली का आदेश दिया गया हो तो उपायुक्त रैयत को क्या राहत दे सकता है? अंडर सेक्शन 178A if an ejectment order is given in a decree what relief can the deputy commissioner give to the रैयत? ए बेदखली रद्द कर सकता है, कैंसल द इजेक्टमेंट, बकाया लगान चुकाने के लिए समय दे सकता है, ग्रांट टाइम टू पे एरियर्स, सी लगान माफ कर सकता है, वेव द रेंट, डी जमीन सरकार का को सौंप सकता है, हैंड ओवर लैंड टू गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बकाया लगान चुकाने के लिए समय दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, धारा 179 के अनुसार यदि रैयत दी गई अवधि से भुगतान करने में असफल रहता है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग सेक्शन 179 इफ द रैयत फेल्स टू पे विद इन द ग्रांटेड पीरियड व्हाट विल हैपन? ए उसे गिरफ्तार किया जाएगा, ही विल बी अरेस्टेड, बी उसे बेदखल कर दिया जाएगा, ही विल बी इजेक्टेड, सी जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन विल बी इम्पोज्ड, डी फिर से समय दिया जाएगा, टाइम विल बी ग्रांटेड अगेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उसे बेदखल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, धारा 134 के अंतर्गत खुदकट्टी अधिकार प्राप्त भूमि किस रूप में माना जाता है? अंडर सेक्शन 134
हाउ इज द लैंड विथ खुदखट्टी राइट्स ट्रीटेड? ए अनिदोभोगित भूमि, नॉन इक्वेंसी लैंड, बी काश्तकारी टेनेंसी, सी विशेषाधिकार युक्त भूमि विलेज लैंड, डी सरकारी भूमि गवर्नमेंट लैंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विशेषाधिकार युक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 38, धारा 195 के तहत वास्तविक कृषक से भिन्न अधिभोगी के पट्टे का रद्दीकरण कब हो सकता है? अंडर सेक्शन 195, when can the lease of an occupancy tenant other than an actual cultivator be cancelled? A, जब वह लगान न दे, when he doesn't pay rent, B, डिग्री के निष्पादन में, in execution of a degree, C, जब वो मर जाए, when he dies, D, कभी नहीं, never। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डिग्री के निष्पादन में। क्वेश्चन नंबर 39, धारा 225 के अनुसार उपायुक्त के बदले न्यायिक आयुक्त द्वारा अपील पर सुनवाई कब की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225, व्हेन कैन एन अपील बी हर्ड बाय द जुडिशियल कमिश्नर इंस्टेड ऑफ द डिप्टी कमिश्नर? ए, जब उपायुक्त बीमार हो, व्हेन डीसी इज इल। बी, जब अपील उपायुक्त द्वारा न्यायिक आयुक्त की साधारण अधिकारिता में रखी गई हो, व्हेन अपील लाइज इन द जनरल जुडिक्शंस ऑफ बोथ डीसी एंड जेसी। सी, जब वादी अनुरोध करे, व्हेन प्लेंटिव रिक्वेस्ट। डी, जब उच्च न्यायालय आदेश दे, व्हेन हाई कोर्ट द ऑर्डर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जब अपील उपायुक्त द्वारा न्यायिक आयुक्त की साधारण अधिकारिता में रखी गई हो। क्वेश्चन नंबर 40, सील प्रक्रिया सहित सीपीसी कौन सी धाराएं इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होगी? विच सेक्शन ऑफ द सील प्रोसीजर कोड सीपीसी अप्लाई टू अपील्स अंडर दिस एक्ट? ए, केवल धारा 100, ओनली सेक्शन 100। बी, अध्याय 41 और 42, चैप्टर 41 एंड 42। सी, सभी धाराएं, ऑल सेक्शन। डी, कोई नहीं, नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल अध्याय 41 और 42। क्वेश्चन नंबर 41, जब धारा 229 के अनुसार उच्च न्यायालय में अपील के मामले में प्रक्रिया किस कानून के तहत होगी? अकॉर्डिंग सेक्शन 229, अंडर विच लॉ विल द प्रोसीजर फॉर अपील इन हाई कोर्ट बी गवर्नड? ए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी। बी, सील प्रक्रिया संहिता सीपीसी। सी, साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट। डी, सीएनटी एक्ट अधिनियम सीएनटी एक्ट रूल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिविल प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 193 के तहत यदि डिक्रीदार जीवन निर्वाह भत्ता जमा नहीं करता तो क्या होगा? अंडर सेक्शन 193, इफ द डिक्री होल्डर्स डज नॉट डिपॉजिट दैट सब्सटेंस अलाउंस, व्हाट हैपेंस? ए, ऋणी को मुक्त कर दिया जाएगा, डेप्ट विल बी रिलीज्ड। बी, डिक्रीदार को जेल भेजा जाएगा, डिग्री होल्डर विल बी जेल्ड। सी, सरकार भत्ता दे, गवर्नमेंट विल पे। डी, वो स्थगित हो जाएगा, सूट विल बी एडजर्न्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ऋणी को मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, धारा 206 के तहत किसके द्वारा वारंट जारी किया जाता है? अंडर सेक्शन 206, बाय हुम इज द वारंट इश्यूड? ए, उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर। बी, पुलिस। सी, न्यायालय का नाजीर ऑफ द कोर्ट। डी, अमीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डीसी। क्वेश्चन 44, धारा 200 के अनुसार जंगल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री का नोटिस कितने समय में पहले दिया जाना चाहिए? एक्ट सेक्शन 200, हाउ मच नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? ए, कम से कम 10 दिन, एटलीस्ट 10 डेज। बी, कम से कम 30 दिन, एटलीस्ट 30 डेज। सी, 15 दिन, 15 डेज। डी, 7 दिन, 7 डेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कम से कम 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 186 के तहत गिरफ्तारी वारंट के प्रभाव की समयावधि क्या है? अंडर सेक्शन 186, व्हाट इज द ड्यूरेशन इफेक्ट ऑफ एन अरेस्ट वारंट? ए, जब वह गिरफ्तार न हो, अनटिल अरेस्टेड। बी, उपायुक्त के हस्ताक्षर से अधिकतम 7 दिन, मैक्सिमम 7 डेज फ्रॉम डीसी सिग्नेचर। सी, उपायुक्त के हस्ताक्षर से अधिकतम 60 दिन, मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम डीसी सिग्नेचर। डी, अनिश्चित काल, इनडिफिनिट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपायुक्त के हस्ताक्षर से अधिकतम 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 46, धारा 210 के तहत जोत के लगान के बकाये हेतु अन्य संपत्ति का विक्रय कब किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 210, व्हेन कैन अदर प्रॉपर्टी बी सोल्ड फॉर अरेस्ट?
एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ ए होल्डिंग। ए, जब जोत की बिक्री से पूरी रकम वसूल ना हो, when full amount is not recovered from sale of holding। बी, सबसे पहले at first instance। सी, ऋणी का इच्छा पर at debtor's wish। डी, कभी नहीं नेवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब जोत की बिक्री पूरी रकम वसूलना हो। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 172-76 किससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? व्हाट डू सेक्शन 172-176 डील विथ? ए, गवाह और सच, विटनेस एंड एविडेंस। बी, भुगतान पेमेंट। सी, भूमि मापन लैंड मेजरमेंट। डी, अपील। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गवाह और साक्ष्य। क्वेश्चन 48, डिक्री शब्द का अर्थ किस धारा के संदर्भ में समझा जा सकता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच सेक्शन कैन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिक्री बी अंडरस्टूड एज ऑर्डर फॉर रिकवरी? धारा 127 सेक्शन 127। बी, धारा 178 सेक्शन 178। सी, धारा 220 धारा सेक्शन 220। डी, धारा 211 सेक्शन 211। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 178। क्वेश्चन नंबर 49, धारा 220 के अनुसार अपील कब सुनी जाएगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 व्हेन विल द अपील बी हर्ड? ए, उपायुक्त द्वारा तय की तारीख ऑन द डेट फिक्स्ड बाय डीसी। बी, जब दोनों पक्ष तैयार हों व्हेन बोथ पार्टीज आर रेडी। सी, किसी भी दिन एनी डे। डी, रविवार को ऑन संडे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उपायुक्त द्वारा तय की तारीख। क्वेश्चन 50, सीएनटी एक्ट में उपायुक्त डेप्टी कमिश्नर के आदेशों को अंतिम रूप से कहाँ चुनौती दी जा सकती है? वेयर कैन द ऑर्डर ऑफ द डेप्टी कमिश्नर बी फाइनली चैलेंज रिविजनल पावर इन सीएनटी एक्ट कॉन्टेक्स्ट यूजुअली? ए, आयुक्त या राजस्व बोर्ड, कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। सी, ग्राम सभा। डी, जिला परिषद। Based on section 217 High Court Board and Revenue have specific rules। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।